हेलो दोस्तों, मैं फिर से ले आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई मूवी जिसका नाम है द डे शिफ्ट। ये 2022 में रिलीज हुई एक कॉमेडी एक्शन मूवी है। मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि इस दुनिया में बहुत से वैम्पायर हैं जिसके लिए एक कंपनी बनी हुई है जो कि वैम्पायर मारने वालों को हायर करती है। वैम्पायर धूप में नहीं निकल सकते, उन्हें लहसुन, लकड़ी, सिल्वर से एलर्जी है जिससे वो मारे जा सकते हैं। इसलिए वैम्पायर्स ने कुछ बड़ा करने का सोचा है ताकि पूरे शहर में सिर्फ वैम्पायर्स का राज हो। मूवी की शुरुआत में हम पूल साफ करने वाले आदमी बड को देखते हैं, पर ये उसका असली काम नहीं है। असल में वो एक वैम्पायर हंटर है। जिसके बाद वो अपने पास कुछ हथियार रखता है और एक घर के अंदर जाता है। घर के अंदर वो एक वायर वाला ट्रैप लगा देता है। घर के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बड उसे गोली मार देता है, पर वो वैम्पायर होती है तो वो ठीक होकर बड पर हमला कर देती है। वो बड को बहुत मारती है और उस पर उल्टी भी कर देती है। बड भी उसे मारता रहता है पर उसके घाव भरते रहते हैं। बड उसे लकड़ी से मारता है और आखिर में उसका सर अलग कर देता है। एक और वैम्पायर उसकी तरफ भागते हुए आता है पर वो बड के वायर वाले ट्रैप से टकरा जाता है जिससे उसकी गर्दन अलग हो जाती है। उनके मरने के बाद बड उन दोनों के वैम्पायर वाले दांत निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम एड्रेशन नाम की एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि एक वैम्पायर को धूप में टॉर्चर करती है। वो बोलती है कि हम 100 साल के अंदर इस जगह को बदल देंगे। जिसके बाद वो उस वैम्पायर को सीमेंट में जिंदा दफना देती है। जिसके बाद बड अपने घर जाता है और वहाँ एक अजीब सी पीली दवाई लगाकर नहाता है। वो अपनी बेटी पैगी को स्कूल लेने के लिए जाता है। घर आने के बाद उसकी वाइफ उसके झूठ बोलने की वजह से उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो बताती है कि वो घर को बेचकर अपने मॉम के पास जा रही है। जैकलिन उसे बोलती है कि यहाँ खर्चा बहुत ज्यादा है, मंडे तक पैगी के स्कूल की फीस भरनी है और उसे ब्रेसेस लगवाने हैं। बट बोलता है कि मैं मंडे तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद बड एक पॉन शॉप में जाता है जहाँ पर उसका एक दोस्त ट्रॉय होता है। वो ट्रॉय को उस वैम्पायर के जमा किए हुए दांत बेचने के लिए देता है, पर ट्रॉय उसको बहुत कम पैसे देता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी गन और उसके जूते भी खरीद लेता है। जिसके बाद बड को उसकी बेटी का फोन आता है। वो पूछती है क्या हम यहाँ से जा रहे हैं। बड उसे बोलता है कि कहीं नहीं जा रहे बेटा। जिसके बाद हम हाइड्रेशन को देखते हैं। वो फोन पर अपने प्रोडक्ट को बेचने के बारे में बात कर रही होती है जिससे वैम्पायर दिन में भी निकल पाएंगे। जिसके बाद वो एक घर में जाती है जहाँ पर उसे वही बूढ़ी औरत की लाश मिलती है। उसे उस लाश के पास एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसमें बड का खून लगा होता है। जिसके बाद अगले दिन बड अपने पुराने दोस्त बिग जॉन से मिलता है और उससे बोलता है कि मुझे यूनियन में वापस जाना है। यूनियन वही जगह होती है जो वैम्पायर को मारने वाले लोगों को रखती है। पहले बड वहाँ का मेंबर था पर वो बहुत ज्यादा नियम तोड़ता था। जिसके बाद यूनियन ने उसे निकाल दिया था। बिग जॉन उसे यूनियन में लेकर जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, अब हम लोग इंटरनेशनल हो चुके हैं। वहाँ पर सब कोई बिग जॉन के फैन होते हैं। जिसके बाद बड अपने पुराने बॉस राल्फ सीगर से मिलता है। बड उसे वापस यूनियन ज्वाइन करने के लिए बोलता है। सीगर बोलता है कि तुम पहले भी यहाँ थे पर तुम बार बार नियम तोड़ते थे और तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। बड बहुत रिक्वेस्ट करता है। जिसके बाद बिग जॉन उसे एक मौका देने के लिए बोलता है। जिसके बाद सीगर मान जाता है पर वो बोलता है कि हमारा एक आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिसके बाद बड यूनियन के काउंटर पर उन वैम्पायर्स की दांत को बेचता है जिसके लिए उसे $10,000 मिलते हैं, पर उसके बकाया और टैक्स के पैसे को वहीं काट लिया जाता है। जिसके बाद उसे सिर्फ $2,000 मिलते हैं। बड काउंटर वाले इस लड़के पर बहुत गुस्सा होता है। सीगर आकर उसे बताता है कि ये सेथ है, यही तुम्हारे साथ रहेगा। सेथ बाद में जाकर सीगर को मना करता है कि मुझे फील्ड पर नहीं जाना है। सीगर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें उस आदमी के साथ रहना पड़ेगा और अगर वो कोई नियम तोड़े तो मुझे बताना। जिसके बाद हम बड को देखते हैं। वो लकड़ी और लहसुन को मिक्स करके उसे सिल्वर में डालकर गन की गोलियां बनाता है और सेट को बोलता है तैयार हो जाओ, वैम्पायर्स को मारने जाना है। जिसके बाद हम ट्रॉय को देखते हैं। वो अपनी शॉप में काम कर रहा होता है और तभी अचानक से वहाँ पर एड्रेशन आ जाती है। वो वहाँ चेक करती है तो उसे वहाँ पर उसी बूढ़ी औरत का दांत मिलता है। वो ट्रॉय से पूछती है कि ये दांत तुम्हें किसने दिया। जिसके बाद हम बड को देखते हैं। बड एक एनिमल सेंटर में जाता है जहाँ पर अंदर उसे वैम्पायर दिखते हैं। बड एक एक करके सबको मारने लगता है। जिसके बाद बड उनका दांत निकालने लगता है। तभी पीछे से वैम्पायर आकर बड पर हमला कर देता है। बड की गन दूर चली जाती है। बाहर सेथ बैठा होता है, उसे आवाज आती है और वो अंदर चला जाता है। वो बड को उसकी गन दे देता है जिससे बड सभी वैम्पायर्स को मार देता है। यहाँ पर सेथ की पैंट गीली हो जाती है। सेथ बहुत डर जाता है। बड उसे शांत करवाता है। जिसके बाद बड उसे उसके घर तक छोड़ता है और उसे अपनी बनाई हुई एक पीली दवाई देता है और बताता है कि इससे वैम्पायर तुम्हें
हमें तुम्हारी स्मेल से नहीं पहचान पाएंगे। उसके जाने के बाद बड को अपनी गाड़ी में सेथ की डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा होता है कि बड ने कई सारे नियम तोड़े हैं। जिसके बाद बड अपने घर जाता है। उसके बिल्डिंग में एक नई पड़ोसी आई होती है जिसका नाम होता है हेडर। बड उसकी सामान रखने में मदद करता है। इसके बाद अगले दिन बर्ट सेथ को उसकी डायरी दिखाकर उसे बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद बर्ट ट्रॉय की शॉप में जाता है। उसे वहां पर काम करने वाले लोगों की लाशें मिलती हैं। अंदर जाने पर उसे ट्रॉय की भी लाश मिलती है। वहां दांतों से बर्ट का नाम लिखा होता है। बर्ट सेथ के साथ वहां से जाने लगता है। सेथ बोलता है कि हमें इसके बारे में यूनियन को बताना होगा। बर्ट बोलता है कि एक दिन बाद बता देना। सेथ बोलता है कि एक दिन बाद क्यों, हम नियम तोड़ देंगे। बर्ट बताता है कि क्योंकि एक दिन में मेरी फैमिली मुझे छोड़ देगी, मुझे पैसों की जरूरत है। जिसके बाद सेथ उसकी बात समझता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नियम तोड़ने के लिए तैयार हूँ पार्टनर। जिसके बाद सेथ और बर्ड वैम्पायर को मारने के लिए एक जगह पर जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में नाइजीरियन ब्रदर्स मिलते हैं। नाइजीरियन ब्रदर्स बिल्कुल वार्नर ब्रदर्स की तरह ताकतवर हैं। ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और प्रॉफिट आधा आधा बांटने का तय करते हैं और साथ में उस जगह पर जाते हैं जहाँ वैम्पायर हैं। वहाँ 3 वैम्पायर होते हैं जिन्हें ये लोग मार देते हैं। जिसके बाद जब बर्ड आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे वैम्पायर हैं और सभी वैम्पायर आकर इन तीनों पर हमला करने लगते हैं। नाइजीरियन ब्रदर्स और बर्ड वैम्पायर को आसानी से मार रहे होते हैं पर सेट एक ही वैम्पायर से लास्ट तक लड़ता रहता है और अपनी पैंट गीली कर देता है और आखिर तक ये लोग बहुत सारे वैम्पायर्स को मारते हैं। एक वैम्पायर वहां से भागने लगता है। वो धूप में चला जाता है। उसे गोली लगने के बावजूद वो उठकर वहां से भाग जाता है। नाइजीरियन ब्रदर्स बताते हैं कि हमने सुना है कि उन्होंने कोई सनस्क्रीन बना ली है जिससे वो धूप में भी 15 से 20 मिनट तक रह सकते हैं। उन वैम्पायरों को मारने के बाद सेथ को बुरा लगता है। वो बोलता है कि कभी तो वो इंसान हुआ करते थे। बर्ट घर पहुंचता है और वो पैगी को एक बर्थडे पार्टी पर ले जाता है जहाँ पर कुछ वैम्पायर दिन के उजाले में उसका पीछा करते हैं। वो पैगी को पार्टी से निकालता है और वैम्पायर को मार के वहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए किसी तरह बचकर वहाँ से निकलता है। जिसके बाद जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि आर्ड्रेशन और कई सारे वैम्पायर उसके घर में हैं। वो लोग बट को पकड़ लेते हैं। जैकलिन बट से पूछती है ये सब क्या हो रहा है। बट उसे बताता है कि मैं कोई पूल साफ नहीं करता, मैं एक वैम्पायर किलर हूँ। वो एड्रेसन से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एड्रेसन उसे बताती है कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मार दिया। एड्रेसन की बेटी वही बूढ़ी औरत होती है जिसे उस मूवी के शुरुआत में बड ने मार दिया था। एड्रेसन बोलती है अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगी, उसे वैम्पायर बनाकर। जिसके बाद वो बर्ड को बेहोश कर देती है और सेथ भी वहाँ बेहोश पड़ा होता है। जब बर्ड बेहोशी से उठता है तब वहाँ बस सेथ होता है। सेथ वैम्पायर बन चुका होता है। बर्ड उसे शांत रहने के लिए बोलता है। सेथ बर्ड पर हमला कर देता है जिससे बर्ड उसकी गर्दन काट देता है पर गर्दन कटने के बावजूद सेथ जिंदा होता है और वो अपनी गर्दन को वापस अपने शरीर में रख लेता है। इसके बाद बर्ड हेडर के पास जाता है। उसे पता चलता है कि हेडर भी एक वैम्पायर है और उसी ने उसकी फैमिली को पकड़वाने में उसकी मदद की है। हेडर बताती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। बट हेडर से लड़ने लगता है। हेडर उसे रोककर समझाती है। बट पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद हेडर उसे बताती है क्योंकि तुमने उसकी बेटी को मार दिया। पिछले हफ्ते अपार्टमेंट में तुमने जिस बूढ़ी औरत को मारा था वो उसकी बेटी थी। हेडर उसे बताती है कि एड्रेसन एले की बहुत सारी प्रॉपर्टी को खरीद रही है ताकि वो यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स को बसा सके। जिसके बाद हेडर और सेट एड्रेसन की जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं। वो इन तीनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर बिग जॉन आ जाता है। वो मिनी गन से वहाँ के सभी वैम्पायर्स को मार डालता है। जिसके बाद बर्ड और जॉन आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं जो वैम्पायर को मारने के लिए बने होते हैं। जिसके बाद आगे की तरफ एक गुफा होती है। वहां से अंदर जाते वक्त उन्हें बहुत सारे वैम्पायर मिलते हैं और उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं। बिग जॉन को एक वैम्पायर काट लेता है। आगे की तरफ एक दरवाजा होता है। बिग जॉन बर्ड को उस दरवाजे की तरफ फेंक के दरवाजा बंद कर देता है और उसे आगे जाने के लिए बोलता है। बिग जॉन वैम्पायर को मारता रहता है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने सूट में लगे हुए एक लाइट बम को चला देता है। आगे बट को एड्रेसन का असिस्टेंट वाला वैम्पायर मिलता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। तभी ऊपर से हेडर और सेथ गिरते हैं। वो बोलते कि हम इसे संभाल लेंगे, तुम आगे जाओ। बट आगे जाने लगता है और ये दोनों उस वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। आगे बट को एड्रेसन मिलती है। वहाँ पर जैकलिन और पैगी भी होते हैं। एड्रेसन जैकलिन को मारने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी को वैम्पायर बना दूंगी, जिसके बाद वो तुम्हारी बीवी को खा जाएगी। एड्रेसन बहुत तेज वैम्पायर होती है। वो बहुत तेज भागती है और बट को मारने लगती है। दूसरी ओर हेडर और सेथ उस वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं और उसे हरा देते हैं।
एंडरसन बट को मारने वाली होती है, तभी जैकलिन लकड़ी उसके सीने में घुसा देती है। वो लकड़ी को तोड़ देती है और उसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो जैकलिन को भी मारती है और वो उसके तरफ बढ़ने लगती है। तभी बट पीछे से बंदूक की गोली उसके सर पर मारता है। सिल्वर की गोली से भी उसको कुछ नहीं होता, जिसके बाद एंडरसन भागते हुए बट की तरफ आने लगती है और वो बट के वायर वाले ट्रैप में फंस जाती है, जिससे उसकी गर्दन बॉडी से अलग हो जाती है। जिसके बाद वो उन दोनों को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। निकलने के बाद वो उन दोनों को हेडर और सेट से मिलाता है। वो बताता है कि ये लोग अच्छे वैम्पायर हैं। तभी बाहर वहाँ पर सीगर आता है। वो बट पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तुमने बहुत सारे नियम तोड़े हैं। सेट सामने आता है और उसे बोलता है कि ये एक इमरजेंसी थी, उसने कोई नियम नहीं तोड़े हैं, और वो कई सारे नियम बताता भी है। जिसके बाद वो बिग जॉन के बारे में पूछता है। लोग बताते हैं कि वो नहीं रहा, वो सब उदास होते हैं। जिसके बाद बड अपनी फैमिली के साथ वापस घर चला जाता है। जैकलिन डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगी। जिसके बाद हम एक गटर का ढक्कन खुलते हुए देखते हैं, जिसमें से बिग जॉन ऊपर आता है और सिगरेट पीते हुए बोलता है कि इसीलिए ये जगह मुझे इतनी पसंद है। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपकी फिल्म कैसे लगी? ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ।